एक देखिए एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले जैसे दो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी, 8B हो गया था और एक आपका 8A हो गया। अब 8C की अगर बात करें तो उसमें पहले उसको पढ़ने से पहले 3 सरसंख्या पढ़नी पड़ेगी। 3 सरसंख्या के क्या रोल होता है और क्या रोल नहीं होता वो उनको समझेंगे पहले। तो पहले ये सरसंख्या की अगर बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी कि मतलब कहने का मतलब है अगर थीटा का मान यहाँ पर कोई सा भी होगा, यानी 30 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, कुछ भी एक्स वाई जेड दिया गया होगा, अगर इसके रूप में दिया जाएगा तो उसका मान हमेशा 1 ही होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने साइन स्क्वायर 30 प्लस का कॉस स्क्वायर 30, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इसका मान हमेशा 1 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ये हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा का अगर मान निकालेंगे यहाँ से, तो साइन स्क्वायर थीटा का जब मान निकालेंगे तो उसको उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो कोस को ट्रांसफर करेंगे, प्लस वाला उधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यानी साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, कोस स्क्वायर थीटा का अगर मान चाहिए होगा तो हमें क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दूसरी सरसंख्या की अगर बात करें तो ये सरसंख्या दूसरी आपकी क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी कि थीटा का मान यहाँ पर कोई सा भी हो सकता है, अगर इसके रूप में दिया गया तो उसका हमेशा मान क्या होगा, 1 ही होगा। अगर सेक स्क्वायर थीटा का यहाँ से मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन को उधर ट्रांसफर किया जाएगा तो 1 प्लस का क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अगर टेन स्क्वायर थीटा का मान निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन को उधर लेके जाएंगे तो माइनस वाला उधर प्लस हो जाएगा, और 1 को प्लस वाला इधर लेके तो क्या हो जाएगा, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। तीसरी सरसंख्या की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। यहाँ से अगर कोसेक स्क्वायर थीटा का अगर मान निकालेंगे तो माइनस का कोट उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अगर इसके कोट स्क्वायर थीटा का अगर मान निकालना होगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का उधर जाएगा, प्लस का माइनस का 1 हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज सोचने वाली बात है कि अगर जरूरी नहीं है मैं साइन का ही साइन इसका थीटा का ही मान की जरूरत पड़ेगी। हालांकि इस सवाल में अगर आगे चल के अगर साइन थीटा सिंगल का अगर मान चाहिए होगा तो यानी इसके यहाँ से हटेगा तो उस पर रूट चला जाएगा, तो एक साइन थीटा का मान ये भी हो जाएगा 1 माइनस की कॉस स्क्वायर थीटा, किसके अंदर, रूट के अंदर, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ सकती है और पीछे हर सवाल शायद पड़ी भी होगी, आप पढ़ सकती है। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो ये तीन सरसंख्याएं के साथ को शुरू करने, हालांकि जो कुछ फॉर्मूले हमने पहले पढ़े उनकी भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये तीन तो मैं अहम है इनका। तो इसको देखिए पहले, बाकी अच्छे साथी पर चलते हैं। और हाँ, इनको प्रूव भी कर सकते हैं, ये आए कहाँ से माने पाइथागोरस प्रमेय से मान के ये भी हम कल लगा सकते हैं कि ये चीज आई कहाँ से है कहाँ से नहीं आएगी। हालांकि उसको उतना माइंडली नहीं लेना है। मैन कमांड आपकी होनी चाहिए तीन जो पॉइंट पे जो पॉइंट लिखे हैं, अगर इन पे कमांड नहीं होगी और फॉर्मूलों की कमांड होगी तो शायद जाहिर सी बात है आपको ये ट्रिग्नोमेट्री जो भी एक्सरसाइज है वो नहीं आएगा। और ये आपका ऐसा चैप्टर है, चाहे आपको शुरू से पढ़िए और चाहे बिल्कुल मैथ आप 20 से पढ़िए, इसको हमेशा डीपली लेना ही पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि अगर हमने शुरुआत से कुछ मतलब स्टार्ट यहाँ से किया है ये है वो, इसके अगर आपको फॉर्मूले या इसके जो भी मान है वो नहीं अगर पता है और नई जानकारी है मतलब इसकी, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? सबसे अहम अगर रोल होता है तो उनके फॉर्मूलों का, इन संख्याओं का, और जो उनके मान होते हैं, जो भी अनुपाती मान होते हैं उनका। अगर ये नहीं आते हैं ना तो आपको ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करना बहुत ही टफ हो जाएगा। अगर ये आ गए तो टफ की तो बात छोड़िए, आप 5 मिनट के सवाल को शायद ही है 5 मिनट लगने दें, बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज है, इसको आना चाहिए। बाकी फॉर्मूले जो यूज होंगे वो भी इसके पीछे वाले जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, और आगे इनका जो भी अगर जहां पर भी सवाल में जो फॉर्मूला है वहां पर हम साइड से लिख भी दिया करूंगा आपको, कोई नहीं, हालांकि इनको प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, पहले अगर बात करें तो इसके एग्जांपल्स और देख ले रहे हैं, पहले एग्जांपल्स लगाएंगे इसके बाद, और क्योंकि आपके अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा एग्जांपल ही आते हैं, तो पहले एग्जांपल्स लगाएंगे इसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो पहले एग्जांपल्स और देख ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले एग्जांपल्स देख रहे हैं, यानी कि उदाहरण, योर हिंदी।
तो पहला एग्जाम्पल नंबर पहला ही आपका एग्जाम्पल दिया गया, क्या बोला गया कि 1 माइनस का 10 स्क्वायर है, 1 माइनस का 10 स्क्वायर है अपॉन में 1 माइनस का कॉट स्क्वायर है। और ऑप्शन आपके दे दिए गए यहाँ पर। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है आपका कि कोसेक स्क्वायर ए, और बी आपका ऑप्शन क्या दिया गया है, बी ऑप्शन दिया गया है माइनस का 10 स्क्वायर, और सी आपका ऑप्शन दिया गया है क्या, माइनस का 1, और डी जो ऑप्शन दिया गया है कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए, अब 1 माइनस के 10 स्क्वायर और 1 माइनस का कॉट स्क्वायर है। अब हमें ये तो पता तो है नहीं कि इसका कि कौन सा आंसर होगा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं कि आप इसका ये 4 ऑप्शन दिए इसको रट्टा मार लें, हालांकि उन्होंने अगर घुमा के सवाल दे दिया तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस का कॉट स्क्वायर ऊपर दे दिया तो 20 का मतलब ये ऑप्शन यही होंगे, तो इसका मतलब जरूरी थोड़ी नहीं यही आंसर आएगा, तो इसका रट्टा भी लगा। तो इसीलिए तो हमें बोला गया है कि ट्रिग्नोमेट्री को अगर आपको पढ़ना है ना, तो इसके लिए आपको फॉर्मूलों का यूज होना है, जो भी इसके सूत्र होते हैं, जो भी सर्कल का हमने डिस्कस करिए, पीछे डिस्कस करिए, उनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और वो आने भी चाहिए। अगर वो नहीं आएंगे तो मुझे तो नहीं लगता शायद ये आप इसको सॉल्व कर पाए या आपको आ पाए, समझ रहे। और ये ऐसी चीज होती है, आपको जरूरी नहीं है आपको यहाँ पर 10th में ही पढ़नी पड़े। आप फर्स्ट ईयर जो अगली क्लास में जाएंगे, फर्स्ट ईयर में भी मिलेगा आपको, शायद इंटर में तो नहीं मिलेगा, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ जो ट्रिग्नोमेट्री, परंतु वो आगे बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए। अगर ये आपका बेसिक यहीं से अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे तो नहीं लगता शायद आप की पढ़ पाएंगे कभी भी। तो इसके लिए आपको इसको देखना। और ये भी बात तय है, ये मान लीजिए कि अगर आपने इसके मतलब जो भी सवाल इसके ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल्स और ट्रिग्नोमेट्री लगा, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई फेल करने वाला इससे होगा, अगर आपने इसको सही से पढ़ा। और मैंने यहाँ से अगर देख लिया है ना, तो मैं यहाँ से हालांकि कुछ छोड़ता तो नहीं हूँ, ना ही कभी मतलब ऐसा करूंगा कि मतलब कुछ छोड़ूंगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको इतना ही, जितना मैं बता दूं उतना ही आप के लिए करिए, तो आपको शायद ही है कोई मतलब इसमें महारत हासिल करने से रोक पाए, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए देखिए, अगर इसको वही बात है ना, अब इसको ऐसे भी टिक नहीं कर सकते, उसके लिए जरूरत है इसको सॉल्व करना, तो पहले ही इसको सॉल्व करेंगे। पहले देखिए आराम से देखिए, वैसे फिलहाल घबराने वाली कोई बात है नहीं, मैं बताते भी जाऊंगा ये कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। हालांकि ये हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं ये क्या होता है। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो इसको, अब देखो इसमें आंसर मांगे तो जरूरी नहीं है मतलब इसमें 2 का गुणा करें या 3 का गुणा करें या 4 का कोई अल्फा मतलब कोई नंबर लेके आए, तो जिसमें दिया गया तो उसको मैं इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम देखो मैं 10 का तो एक तो बनमान कोट हो जाएगा, तो बनमान कोट से तो काम नहीं चलेगा, कोट भी दिया गया है इसमें। तो मैं ऐसा क्या करें यहाँ पर जो इसका इन ऑप्शन में से ही निकले, और 10 दिया गया, कोट दिया गया, कोसेक दिया गया, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसा कौन सा पता, यानी साइन का इसको साइन या कोस में चेंज कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। हालांकि एग्जांपल है, आपको सोल्व करके दिएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ आप, क्योंकि एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो आप किताब उठा के भी देखिए, आप किताब होगी तो उनमें देखिएगा सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन अगर आते हैं आपके एग्जाम में, तो वो वहाँ पे एग्जाम्पल से ही उठा के देते हैं। तो इसलिए पहले एग्जाम्पल भी देखेंगे और बाकी बुक के भी सवाल एक एक देखेंगे। अब देखिए 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 पे कोस स्क्वायर ये थे। अब देखो 1 माइनस का, अब कोट स्क्वायर का क्या, तो कोट का उल्टा हो जाता है, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका कोस स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर इसको एलसीएम लेके हल कर रहे हैं हम, तो इसका अगर एलसीएम लेके बात करें तो क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, होगा कि नहीं होगा, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा अपॉन में। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस के कॉस स्क्वायर ए। जाहिर सी बात हो जाएगा, एलसीएम तो आपको करनी आती होगी। अच्छा ये देखो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि टेन ए का जो मान होता है वो साइन ए अपॉन कोस होता है। अगर कोस की कोट की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन। तो ये जो मान है ये तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, तो आप भी लिखते जाइएगा। और एग्जाम में अगर एग्जाम में आप लगा रहे तो यहाँ नोट करके जब भी सवाल लगाएं तो जो भी फॉर्मूला लगे वहां पर रिपोर्ट कर देंगे, तो एग्जामिनर को थोड़ा ये एहसास होगा कि बच्चे ने कुछ अच्छा ही अफोर्ड किया हुआ है। ठीक है, तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। अब देखो इसको क्या करें, ये यहाँ पर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, ये उलट के वहां पर पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा इसका
कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए अपॉन में ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए इंटू में, अब देखिए ये वाला यहाँ पर घूम जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका इंटू में साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस का हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए अब ये चीज यहाँ से मैं अगर माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये उलट जाएगा, क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और माइनस का क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी माइनस चिन्ह यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये वाला प्लस वाला माइनस में चला जाएगा, प्लस वाला माइनस वाला किस में हो जाएगा प्लस में, माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया इंटू में अपॉन में आपका कॉस स्क्वायर ए। एक मिनट रुकिएगा, देख ले दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है और सही से दिख रहा है। अब देखिए यानी कि ये चीज है इंटू में, अब तो साइन स्क्वायर तो है ही आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन में आपका ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और माइनस का कॉस स्क्वायर ए। अब ये चीज है, अब देखो इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपका माइनस दिया गया तो साइन अपॉन कोस यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब देखो तुम्हें एक चीज दिख रही होगी, अभी हमने डिस्कस किया कि साइन अपॉन कोस थी, हमने बोला था पहले ही बोला था कि अगर इसकी जरूरत इसमें पड़ेगी तो इसकी भी जरूरत इसमें कन्वर्ट की, अगर हमें इस मान की जरूरत इससे पड़ेगी तो ये मान रख सकते हैं, लेकिन अगर इस मान की जरूरत इससे पड़ेगी तो ये भी हम रख सकते हैं। तो इसका साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और हमें पता है ये ऑप्शन में दिया गया आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा माइनस का बी, यानी कि माइनस का टेन स्क्वायर ए आया निकल के, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अब जब तक इसको अगर हम सोल्व ना करते, दूसरी वाली बात अगर सोल्व ना करते तो हमें पता तो है नहीं, अगर ब्रह्मास्त्र चला गया वो बात अलग है कि अरे ब्रह्मास्त्र चल गया देवी में तो कुछ तो होगा टिक कर देंगे, हालांकि चलो कभी कभार सही भी हो जाता है कभी कभार सही नहीं होता, तो ये जरूरी नहीं होता कि हमें सही टिक कर जाए। उसके लिए क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए और सोल्व करना आना चाहिए। और यह सवाल अगर आपको एग्जाम में आ जाता, हालांकि एक नंबर का ही क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, अगर वो सही आ जाता है तो आपको इसे पूरा सोल्व करना पड़ेगा, अगर पूरा सोल्व नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं होगा इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा बी होगा सी होगा या डी होगा। और एग्जामिनर से ज्यादा कोई शातिर हो नहीं सकता, ठीक है, वो जरूरी नहीं है तो आप रटके गए, ये तो ऐसे ही रटके गए, ये ऑप्शन नंबर बी था उसमें, हो सका उसने चेंज कर दिया उसमें कुछ, यहाँ पर इस पे कोड को ऊपर ले लिया टेन को नीचे दे दिया तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए सोल्व करना आना चाहिए, सोल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए, जो भी डिस्कस किया वो टोटली आना चाहिए, और जितना वो अगर आ गया तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है आप पेपर में फोड़ के आएंगे। अब देखिए आपका दूसरे नंबर का एग्जाम्पल दिया गया है, बोला गया कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस के वन माइनस का कोट स्क्वायर थीटा माइनस के वन अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया गया आपका माइनस का वन, ये हमें क्या करना है सिद्ध करके लाना है, ठीक है। अब देखिए इस तो पहले इसकी एलएचएस लेंगे, अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये बात ये आप क्लियर रखें कि जब तक जरूरी एलएच लेके आपको पूरी एलएचएस लिखना पड़ेगा, इसके बाद सोल्व करेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि तो एलएचएस लिख लें इसके बाद सोल्व करें, जरूरी नहीं मतलब ये ना करने कि मतलब एलएचएस लिया और वहां पर सोल्व करना स्टार्ट कर दिया, नहीं पहले सवाल को पूरा लिखें क्योंकि नियम से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस के, अब वन अपॉन साइन हमने पहले ही पढ़ा था, पीछे पढ़ा था वन अपॉन साइन थीटा की, अगर तो वन अपॉन साइन का क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, अगर कोसेक थीटा के व्युत्क्रम वाले पढ़े थे ना अनुपात, हमने ये अनुपातिक मान जो होते हैं व्युत्क्रम वाले पढ़े, तो वन अपॉन साइन का कोसेक हो जाएगा, कोसेक की अगर बात करें तो वन अपॉन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वही चीज यहाँ पर फॉलो होगी, तो वन अपॉन साइन की अगर बात करें क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर यहाँ से अगर माइनस चिन्ह अगर कॉमन ले लेते हैं तो माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस वाला किस में चला जाएगा माइनस में चला जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि ये वाली शर्त हमका हो गई कि इसका मान क्या होता है हमेशा वन होता है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, और ये हमने कभी कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था कि नहीं किया था, तो वही चीज है यहाँ पर। और ये तो आपको ये लगता होगा ये चीज यहाँ पर ऐसी कैसे हो गया साइन का साइन के थीटा का, सर ने आपने बताया था वन माइनस का कोस स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा, तो नहीं,
तो जिस तरीके से सवाल आपका जिस डायरेक्शन में हो उस डायरेक्शन में ही वही फार्मूला रहेगा। अब वो कैसे आपको ज्ञात होगा, क्योंकि आपको पहले आपको पूरा ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको पढ़ेंगे नहीं, पहले देखेंगे नहीं, तो हमें पता भी नहीं लगेगा कौन सा अफोर्ड इसमें अपना अफोर्ड लगा सकते हैं, कौन सा अफोर्ड जरूरी नहीं था हमें यहाँ पर। अब हमारे दिमाग में कैसे आ जाएगा कि सर ने मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा को 1/cos में ही कैसे चेंज कर लिया। तो ये बातें आएंगी दिमाग में, आ जाएंगी, मतलब आएंगी, मेरे टाइम पे भी आती थी और हमें भी आती, तो आपको भी लगता है मेरे हिसाब से आपको भी ये माइंड में आएगा कि 1/sin में ही क्यों चेंज किया, मतलब कोसेक में क्यों चेंज किया। परमाणु का कोस इसके थीटा भी होता है और साइन इसके थीटा का लंबवत कर्ड भी होता है, तो ये भी तो दिमाग में आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसको देखेंगे, पहले पढ़ेंगे, इसके बाद आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग को अफोर्ड करेंगे, ठीक है। बाकी जब जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, आपको आता जाएगा। आप दूसरे अगर सवाल की अगर बात करें एग्जाम्पल, तो बोला गया है कि अनुपात में अनुपातों को से टेन ए और सेकेंड को साइन ए के पदों में व्यक्त करना, जैसे कोट बोला गया है, क्या बोला गया, कोट ए। दूसरा क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल, ये दो कोट ए टेन और सेक ए, को यानी कि साइन के पदों में, यानी कि साइन के पदों में व्यक्त करना है, यानी कि साइन के मान में यानी कि वैल्यू इनकी डालनी है। तो देखिए सर कोट, अब हमें पता है कोट का क्या, कोट का पता है मान क्या हो जाएगा, कोट का जो होता है आपका कोस अपॉन, यानी कि कोट का क्या होता है आपका कोस ए अपॉन साइन ए। एक मिनट रुकिएगा, सॉरी यहाँ पर कोट नहीं है बेटा, यहाँ पर कोट नहीं है, आपका कोस दिया गया है, कोस ए के पदों। अब साइन ए के पदों तो हमें एक सर्कल का पढ़ रखी है, क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए बराबर बना, अभी हमने डिस्कस किया पिछले। अब जैसे कोस ए मतलब साइन ए के पदों में हमें व्यक्त करना है, साइन स्क्वायर ए बराबर, यहाँ से अगर मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 मान का कॉस स्क्वायर होगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। साइन का अगर मान निकालेंगे तो इसको ट्रांसफर कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वही हमने अभी डिस्कस भी किया था, पढ़ा भी था पीछे, ठीक है सर समझ। अब यहाँ से साइन का अगर मान, अब देखो वही चीज आ गई, अब सिंगल साइन का मान चाहिए, क्योंकि हमें बोला गया साइन के पदों में, तो साइन सिंगल का अगर मान चाहिए इसका, इससे रूट हट जाएगा तो 1 माइनस का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो यही क्या हो जाएगा आपका साइन के पदों में चेंजमेंट हो जाएगा, यानी कि साइन ए का जो मान 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। लेकिन सवाल में बोला गया कि साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ये तो साइन का कोस के पद में हो गया, क्योंकि जो साइन का जो मान है वो कोस में, लेकिन हमें चाहिए क्या है कि साइन ए के पदों में व्यक्त करना। अब यहाँ से अगर कोस का अगर मान चाहिए होगा हमें, कोस स्क्वायर ए बराबर तो 1 माइनस का क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, तो यही कोस ए बराबर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर सेक ए का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो सेक ए का जब मान निकालेंगे तो 1 अपॉन क्या होता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पहले। अब सेक ए को हमें साइन के बदल, तो ये सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन कोस ए, क्यों ये व्युत्क्रम वाला आ गया, क्योंकि सेक का मान होता है 1 अपॉन में कोस ए। अब कोस का जो मान हमने निकाल ही दिया, तो 1 अपॉन रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर, तो सेक के पदों में क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो अगर बात करें किसकी, टेन ए की, किसकी, टेन ए की, तो टेन ए का क्या होता है साइन ए अपॉन कोस ए, होता है कि नहीं होता है, साइन अपॉन कोस ए। अब देखो टेन ए बराबर, ये तो साइन में पहले से ही दिया गया है साइन ए, लेकिन इसको साइन में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस का साइन स्क्वायर, ये सब दो साइन के पदों में व्यक्त हो गए, ये हो गया आपका। और एक सॉरी यहाँ पर तो वही चीज है यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं है, ऐसे ही करना सर्जन फिगर का सब टोटल जो काम है सर सर्जन फिगर का है, ठीक है। बाकी देखकर नोट करिए उसको।
ठीक है, अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन, थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन, मतलब एग्जांपल दिया गया है, क्या बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि सी के ब्रैकेट में है आपका 1 माइनस का साइन, एक दिया गया सी के प्लस का टेन बराबर क्या लाना हमें, 1 प्रूफ सिद्ध करके लाना। अब देखिए इसको, यानी कि ये चीज इतनी बड़ी थी कि हमें क्या छोटा काम कर लाना है बस। तो हमें बोला है ना कि सीधी सी बात, एक ही बात है यहाँ पर फंडा है कि कमांड आपकी होनी चाहिए, जितने भी फॉर्मूले हैं सर उनका है, जितने भी मान है, अनुपातिक मान है, व्युत्क्रम वाले रेशियो जो है वो सब पे कमांड होनी चाहिए। अगर उन पे कमांड हो गई ना आपकी, तो गारंटी की बात है, आपका लिख के देता हूँ मैं 100 to 1% कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज्यादा इजी लगेगी, लेकिन आना कमांड होनी चाहिए। तो LHS बराबर पहले क्या लेंगे, इसकी साइड ले लेंगे। अब जाहिर सी बात है बन से तो नहीं लगा सकते हम, मतलब कहने की बात है बन से तो इतना बड़ा नहीं ला सकते, लेकिन इससे तो मन ला सकते, नहीं बड़े को छोटा कर सकते हैं, लेकिन छोटे को बड़ा करना थोड़ा हो तो जाएगा, लेकिन छोटे को बड़ा करना मुमकिन तो सब है कि बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा करना, लेकिन बड़े को छोटा करना आसान हो जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात, समझदार है, समझ रहे होंगे। देखो सेक और 1 माइनस का साइन, ये हो जाएगा आपका सेक और प्लस का 10। अब देखिए इसमें हम क्या अफोर्ड ऐसा कर सकते हैं कि जो 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए हमने तो सरसमता पढ़ी है, साइन स्क्वायर प्लस का कोस के बराबर 1, या तो साइन अपान कोस में तोड़ा जाए, या कोस अपान कोड में तोड़ा जाए, सेक और 10 में तोड़ा जाए। लेकिन सेक और 10 में तो यहाँ पर दिया गया, लेकिन यहाँ तो साइन भी दे दिया गया है और यहाँ पर सेक भी दे दिया गया। तो क्या ऐसा बोल गया, तो सीधी सी बात है, में जिसको यहाँ साइन दिया गया ना, तो उसको साइन अपॉन कोस में ही चेंज कर लेते हैं। तो कोस सेक को लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन कोस व्युत्क्रम वाला, और बाकी आपका ये सही रहेगा 1 माइनस का, क्योंकि हम साइन अपॉन कोस में ही छोड़ रहे, 1 माइनस का साइन हो गया इतना, मतलब सेक का 1 अपॉन कोस से कर लिया। ये कैसे आ गया, क्योंकि हमें पता है कि सेक का व्युत्क्रम जो होता है उल्टा 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कोस होता है। तो वही यानी इसकी मतलब जरूरत हमें इसकी कोस की है, तो ये वाला इसकी जगह पे ये वाला मान रखता है, तो इसकी जगह मतलब इसका मान ये रख दिया यहाँ पर, बाकी अपने ऐसे ही जगह रहेगा। अब सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस है जो कि हमने देखा है, और प्लस और टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा आपका कोस है, सीधी सी बात है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर ले रहे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन अपॉन में क्या हो जाएगा आपका कोस, होगा कि नहीं होगा, ठीक है चल बिल्कुल ठीक बात है। ये भी ब्रैकेट, तो इसको देखो अब क्या कर रहे हैं, हर समान है इसका, तो कोस ए हर समान है, और ये ऐसा ही रहेगा 1 प्लस का साइन, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए इंटू में तो यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो गया, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बराबर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि हमें पता है ए प्लस बी और ए माइनस का बी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ए ये है हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, तो ए का वर्ग, तो ए का वर्ग 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, माइनस बी का वर्ग यानी साइन स्क्वायर ए होगा, नहीं होगा आपको ऑन भी। और कोस कोस का अगर करेंगे क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए। अब हमें पता है देखो 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है, और साइन का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, नीचे आपका दिया गया है कॉस स्क्वायर ए, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा RHS आ गई। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, सुन हो गया, कितना है जीता। बात कहने की मतलब यही है कि आपको कमांड होनी चाहिए, आपके जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी सरसंघ हैं, अगर वो आ गए ना तो ये आपको कुछ नहीं सवाल लगेगा। तो इसी तरीके से आपका दूसरा भी एग्जाम्पल देख लो, बोला गया 4th नंबर जो क्वेश्चन है, क्या बोला गया उसमें एग्जाम्पल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लाना है हमें,
तो हिलाना कुछ नहीं, मैं मान याद करना है। अब देखिए सोल्व करते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, अब देखिए अभी कुछ देर ही पहले सर क्या पढ़े थे, यानी 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका, सेक स्क्वायर थीटा का। और जब सेक स्क्वायर थीटा का ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए अभी यहाँ पर देखो लगाया था 1 कोस, यानी सेक को 1 कोस लिखा था, तो 1 सेक को हम कोस नहीं ले सकते, जाहिर सी बात है ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 सेक कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1, क्योंकि हमें पता है ये क्या बन गई आपकी सर्वसंख्या, और सर्वसंख्या का मान हमेशा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 हो गया। ठीक है, बाकी आगे देखो एग्जांपल्स, टोटली लगा लेंगे एग्जांपल। ठीक है, अब जैसे 5 नंबर का एग्जांपल दिया गया कि बोला गया है सवाल में टेन ए बराबर 4/3, तो सेक ए का मान ज्ञात करना। 5 नंबर क्या बोला गया है, टेन ए बराबर 4/3, तो मान किसका ज्ञात करना है हमें, हाँ सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो करने के लिए तो ये भी हो जाएगा 4/3 लंबटे आधार करके करने वालों जरूरी। अब जब ये सवाल अगर हो जाएगा तो 8C के एग्जाम्पल में ही क्यों दिया जाता, क्योंकि ऐसे सवाल तो हम 8A में पढ़े हैं ना हमने, और इसमें दे दिया गया तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, 10A का मान 4/3, सेक ए का मान कैसे हो जाएगा इसमें, हालांकि हो तो जाएगा 4/3 करके लंबटे आधार कर 5 हो जाएगा, तो सेक के बराबर क्या हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो यानी कि आधार क्या माना जाएगा लंबटे आधार, तो 3/5 हो जाएगा उसका। लेकिन नहीं, कैसे करना पड़ेगा, तो इससे ही टेन का मान 4/3 है, तो सेक का मान कैसे निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। अब देखिए सेक का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस का क्या हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर है। अगर सेक ए का अगर सिंगल का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट पे चढ़ जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर। बोलो बोलो भाई, ठीक है बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो सेक ए बराबर रूट के अंदर 1 माइनस प्लस का, और टेन ए का हमें मान दिया गया 4/3, तो 4/3 का भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट दिख रहा है नहीं दिख रहा, कोने में दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, बाकी उधर भी दिख रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 4/3 का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए सेक ए बराबर रूट के अंदर 1 प्लस का ये 16 कितना हो जाएगा आपका 9, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, ये तो पता ही होगा, ये भी नहीं पता होगा तो ला रहा है, कुछ पढ़ ही क्यों रहे हैं। 9 का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा बटे आपका 9 हो जाएगा। अब कहाँ पे ला रहा है आपका, हाँ इधर आ जाएगा, इधर देखिएगा उधर, तो क्या हो जाएगा सेक ए बराबर रूट के अंदर यानी 16 और 9 25 बटे कितना हो जाएगा आपका 9। अब जब सेक ए बराबर, अब हमें रूट के बाहर में 5 का वर्ग हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/3, तो क्या हो जाएगा सेक ए का मान 5/3। और वैसे करेंगे लंबटे कर्ण मान के तब भी 5/3 ही आएगा, लेकिन हमें लगाना कैसे है ऐसे, क्योंकि हमें पता है कि सर्वसंख्या का मान क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें आप सोल्व करना है। ठीक है, आगे लिखिए श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। हाँ ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन आया है, कोसे के प्लस का कोटे इंटू में है 1 माइनस का कोसे का मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करना तो मान ज्ञात करेंगे, पहले इसको देखिए। ठीक है, देखिए अगला एग्जांपल है आपका 5
5 का दूसरा, अच्छा नंबरिंग दी गई है क्या, ठीक है 5 का बोला गया कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू में दिया गया 1 माइनस का कोस ए, 1 माइनस का कोस ए का मान होगा। अच्छा इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम। तो कोसेक के प्लस का कोट है, तो ये 1 माइनस का कोस अपॉन साइन में ही चेंज करना पड़ेगा। तो कोसेक का क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, और प्लस कोट ए का वो लिख सकते हैं हम कोस ए बटे आपका साइन ए, क्योंकि हमें पता है कोट ए का व्यक्ति उल्टा कोस अपॉन साइन होता है, और 1 माइनस का ये हो जाएगा आपका कोस ए, ठीक है। तो इसका देखो हर समान है, इसका तो साइन ए, बाकी ये आपका यही हो जाएगा 1 प्लस का कोस ए, ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। इंटू में 1 माइनस का कोस ए। अब देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही चीज बन गया बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस का कोस स्क्वायर ए अपॉन में हो जाएगा आपका साइन ए। अब 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस का कोस स्क्वायर हमें पता है क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में हो जाएगा आपका साइन ए। तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका एक साइन, भाई यही का आ जाएगा आपका मान हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए अगला देखो जो सवाल है उसको समझने वाली बुद्धि चाहिए। देखिए अगला जो एग्जाम्पल है अच्छा एग्जाम्पल दिया गया, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, दिया गया आपको 3x1 बराबर कोसेक थीटा, 6 नंबर 3x1 बराबर कोसेक थीटा गिवन में दिया गया है, मतलब गिवन मतलब दिया गया क्या मतलब आदि हिंदी आदि इंग्लिश कोई नहीं, यूपी बोर्ड के छात्र हैं अपन लोग। तो अगला जो मान दिया गया है 3/x2 बराबर 3/x2 बराबर कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो हमें मान यानी वैल्यू फाइंड करनी है, तो देन क्या हो जाएगा आपका 3x1 का वर्ग 3x1 का वर्ग प्लस और 1/x2 का वर्ग, सॉरी माइनस है कि 1/x2 का वर्ग, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसका मान हमें लाना। तो देखिए पहले 3x1 बराबर अगर कोसेक थीटा अगर दिया गया आपको, तो अगर x1 का अगर मान निकालना होगा तो यानी कोसेक थीटा बटे 3 हो जाएगा, जाहिर सी बात हो जाएगा। अब देखिए 3 अगर x2 का अगर मान यहाँ पे अगर निकालेंगे तो x2 का जब मान निकालेंगे तो सीधी सी बात है 3 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका कोट थीटा। अच्छा 3 अपॉन कोट थीटा मतलब क्या हो जाएगा, यानी 3 इंटू 1 अपॉन कोट थीटा होगा कि नहीं होगा। 1 अपॉन कोट हमें पता है x2 बराबर क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका tan थीटा, क्योंकि 1 अपॉन कोट व्युत्क्रम होता है tan थीटा का ही, ये साइन अपॉन कोस भी होता है और ये कोट में भी होता है, tan हो जाएगा। अब x2 का भी मान निकाल लिया हमने, ठीक है, और x1 का मान भाई यहाँ पर मान पुट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा देन 3 x1 का वर्ग, यानी x1 का अगर वर्ग करेंगे तो x1 का मान क्या है ये कोसेक थीटा बटे 3 का, इसको बड़ा करते इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। बाकी माइनस के 1 अपॉन के अंदर 3 tan थीटा का भी वर्ग हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा 3 कोसेक थीटा, यानी ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा बटे 9 माइनस का ये आपका हो जाएगा 1/3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए थोड़ी 3 के ऊपर 9 हो जाएगा ना, यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या करेंगे 3 1/9 हम कॉमन ले रहे हैं, देखो 1/9 यहाँ पर भी 1/9 यहाँ पर भी कॉमन ले लिया, क्या बचेगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन ये यहाँ पर बचेगा आपका tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए 3 का 9 क्या हो जाएगा 1/3 बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस की, और 1/10 क्या हो जाएगा, जैसे 1/कोट 10 हो जाए तो 1/10 भी क्या हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर
थीटा। अब हमें पता है 1/3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जो कि हमने पहले पढ़ा है। क्या हो जाएगा, 1 इसका मान होगा 1/3। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन दिए क्या है, ऑप्शन नहीं दिए, लेकिन फिर भी आंसर इसका 1/3 हो जाएगा। अच्छा सवाल था और आने वाला सवाल था। आया है क्या क्वेश्चन पहले कभी? हाँ आया भी है, बिल्कुल अच्छा आ भी सकता है, उम्मीद भी है। बहुत अच्छे। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। 6 एग्जाम्पल हो गए, बाकी धीरे धीरे चलेंगे और ज्यादा लेंथी क्लास नहीं करेंगे। ज्यादा बड़ी क्लास होगा तो देखते भी मन आपका देखने में भी नहीं लगता होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इतने फिर एग्जाम्पल देखेंगे, बाकी अगले टर्म में एग्जाम्पल देगा। तो 6 भी कंप्लीट होगा, बाकी धीरे धीरे एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। ये सवाल अच्छे थे, इनको पढ़िए और अच्छे से रिवाइज करिए। और ये ध्यान रखिए, जब भी अगर ये आप कमांड होनी चाहिए, मैन प्रॉब्लम है आपकी, मतलब मैन अगर जड़ है तो इसके मूल्य सरगम का है, बाकी और मैन कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो आते हैं तो इस बहुत ही लगेगा। बाकी पढ़ते रहिए, जबरदस्त रहिए। धन्यवाद।